सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में उस उत्साह को, उस विद्रोह को प्रकट करने का माध्यम मुख्य रूप से बादलों को समझते हुए उसका चुनाव किया। और बादल राग जो उनकी कविता है, उसी में से इस कविता उत्साह का संग्रह किया गया है। उत्साह निराला जी द्वारा लिखित एक आह्वान गीत है, यानी इस कविता में निराला जी बादलों को आमंत्रित करते हुए, उनका आह्वान करते हुए कह रहे हैं, बादल गरजो, हे बादलों गर्जना करो। अर्थात अपनी गर्जना से आलस्य युक्त व्यक्तियों में उत्साह का संचार करो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, हे धाराधर अर्थात हे बादलों, इस पूरे आकाश को चारों तरफ से घेर करके निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा के रूप में वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले, हे बादल तुम बहुत ही सुंदर हो, छोटे बच्चों के काले घुंघराले बालों की तरह। बाल कल्पना कैसे पाले, और उन बालकों की कोमल कल्पनाओं के समान कोमल हो, जैसे उनकी कल्पनाएं क्षणिक होती हैं, उसी प्रकार से तुम्हारा स्वरूप भी क्षणिक है। विद्युत छवि उर्मे, लेकिन तुम्हारे हृदय में बिजली की सुंदरता, बिजली की चमक भरी हुई है, और तुम कवि नवजीवन वाले, कवियों को नया जीवन देने वाले हो। अर्थात यहाँ कवि जो युवा कवि हैं, उन्हें आमंत्रित करते हुए कह रहे हैं कि ये बादल तुम सब में उत्साह का संचार करेगा, और इनके माध्यम से तुम समाज में व्याप्त जो भी कुरीतियां हैं, जो भी त्याज्य है समाज में, उन सबको दूर करने में ये बादल सहायक होंगे। इसलिए तुम कवियों को नवजीवन देने वाले हो। इसलिए हे बादलों गर्जना करते हुए वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यानी अपनी कविताओं में जोश और उत्साह को लाते हुए नई कविता की रचना करो, और अपने हृदय की कठोरता को छुपा करके उन्हें इस नई कविता की रचना के लिए प्रेरित कर दो। फिर भर दो, हे बादलों फिर से इस पूरी पृथ्वी को उत्साह और ओज से भर दो। बादल गरजो, हे बादलों गर्जना करो, और इस पूरे आकाश को चारों ओर से घेर करके निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा के रूप में वर्षा करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, निराला जी कह रहे हैं कि ये बादल जो हैं इतने गुणों से युक्त हैं, विश्व के निदाघ के सकल जन, यानी जब इस संसार के सभी लोग, सकल यानी सभी लोग, जन लोग, निदाघ यानी तेज धूप के कारण जब सब परेशान थे, व्याकुल और अनमने से हो रहे थे, उनका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग रहा था, उस समय हे बादलों आप ही आए अज्ञात दिशा से, न जाने किस दिशा से आकर के आपने अनंत के घन, अनंत के जो बादल हैं उस रूप में वर्षा करके इस तपती हुई धरती को, तप्त धरा, धरा यानी पृथ्वी, इस जलती हुई धरती को फिर से अपनी निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा के रूप में वर्षा करके फिर से इसे शीतल कर दो। हे बादल गरजो, यानी हे बादलों गर्जना करो, और इस संसार में जो निराश और दुखी प्राणी हैं उन सब में उत्साह का संचार कर दो। इसमें विद्युत छवि, इसमें रूपक अलंकार है, यानी विद्युत रूपी छवि,
और ललित ललित इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार की भी छटा इसमें दर्शनीय है, क्योंकि घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें घेर घेर घोर गगन, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से इसकी भाषा शुद्ध परिमार्जित तत्सम शब्दों का इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है।